Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 8 India's Climate, Vegetation and Wildlife। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मानसून के बारे में, कौन कौन से मानसून होते हैं एंड मानसून को प्रभावित करने वाले जो है कारक कौन कौन से होते हैं एंड नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और जो कंडीशन के आधार पर हमने जो वेजिटेशन को कितने भागों में डिवाइड किया था। तो 5 भागों में बांटा था हमने, 5 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीजस फॉरेस्ट, थ्रोनी ब्रसेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। Let's see. Tropical rainforest occur in the areas which receives heavy rainfall. उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं, दे आर सो डेंस, ये इतने घने होते हैं कि दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। मतलब जो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, प्रकाश है, वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती। मेनी स्पेसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड in this forest which shed their leaves and different times of year. Therefore, they always appear green and are called evergreen forest, as you may notice in figure 8.1. जो वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। कौन से वनों में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहते हैं, जैसे कि आप लोग इस फिगर 8.1 में देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कितना घना है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये कितना घना है, आप लोग इसे पिक्चर में देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। एंड अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। दे आर लेस डेंस। ये क्या होते हैं? ये कम घने होते हैं। एंड दे सेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ये क्या होते हैं? ये एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। Important trees of this forest are sal, teak, पीपल, नीम एंड सीसम। ये कौन कौन से वृक्ष होते हैं? इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ कौन से हैं? साल, सागौन, पीपल, नीम और सीसम है। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये जो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। सो इज दिस क्लियर? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यहाँ पर आप लोग जो फिगर 8.2 में क्या है देख सकते हैं। अब हम देखेंगे थ्रोनी ब्रसेस मीन्स जो है कटीली झाड़ियाँ क्या होती है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। इस प्रकार की जो वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं।
शुष्क भागों में मीन्स जहाँ पर पानी की कमी होती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स इन पाइन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। पानी की कमी के कारण इसमें कांटे होते हैं। कैक्टस जैसे कि कैक्टस, खैर, बबूल, किकर आर इम्पोर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाए जाते हैं। सो इज दिस क्लियर? कटीली झाड़ियाँ मीन्स थ्रोनी ब्रशेस क्या होते हैं? यहाँ पर आप लोग इस जो है पिक्चर में देख सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे। सो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं 8.3 में थ्रोनी ब्रशेस क्या होते हैं, कटीली झाड़ियाँ कैसे होते हैं। आपने आसपास कैक्टस के पौधे तो देखे ही होंगे। सो अब हम देखते हैं माउंटेन जो है वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन में पर्वतीय वन क्या होते हैं? पर्वतीय वनस्पति। A wide range of species is found in the mountains according to the vegetation in height. इस पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। With increase in height, the temperature falls. ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। The temperature falls at a height between 1500 meter and 2500 meter. Most of the trees are conical in shapes. शंकुआकार के होते हैं। These trees are called coniferous trees. मीन्स शंकुआकार वृक्ष कहे जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष इसे कहते हैं। चीर, पाइन एंड देवदार आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से? चीड़, पाइन और देवदार के वृक्ष शंकुआकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये जो है ये शंकु आकार के वृक्ष होते हैं। अब हम देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सैलिन वाटर। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Sundari is a well-known aspect of trees in mangrove forest after which Sundarban have been named. ये वन कहाँ रहते हैं? खारे पानी में भी रहते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। सो स्टूडेंट्स, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? Why are forest नेसेसरीज क्यों होती है? सो इसे देखते हैं कि हमें इनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड्स। क्या करते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। The roots of the plants bind the soil, thus they control soil erosion. पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। एंड और क्या होता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर ऑफ फर्नीचर। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद और गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। फ्यूल, वुड्स, फोडर्स, मेडिसिन्स, प्लांट्स एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम एक्सेट्रा, ये सब आदि पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। पेड़ों की अंधाधुन जो है वन क्या है? वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड
destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं. We should plant more trees and protect the extant ones and make people aware of the importance of trees. जो बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए. We can have a special program like a Van Mahotsav to involve more people in making our earth green. हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, देखा हम जो है आपने कि हमारे लिए वन कितने आवश्यक होते हैं. वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और भी कई चीज़ें मिलती हैं. तो अब हम देखते हैं वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं. इससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8.6 में व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. हमने क्या क्या चीज़ जो है यहाँ से फॉरेस्ट से मिलती है. ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है. सो इज दिस क्लियर. एंड अब देखते हैं हम वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव क्या होते हैं. फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles. So यहाँ पर क्या होते हैं, जो वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है. द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल्स. बाघ क्या है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ. गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है. हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घुसते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा आपने कि कितने सारे जो है जंगली जानवर पाए जाते हैं. यहाँ पर गुजरात में क्या होते हैं, गुजरात में जो गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है. और हाथी जो है, हाथी तथा एक सींग वाले जो है गैंडे असम के जंगलों में कैसे दिखाई दे रहे हैं. Elephant and one-horned ringhorse roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild Asians are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch. यहाँ पर क्या होता है, ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं. जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं. इनके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं. इंडिया इज इक्वलिटी रिच इन बर्ड लाइफ. भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है. मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स, पिजन्स, मिनास, गीज, बुलबुल एंड डक्स. कौन कौन से होते हैं अदर पक्षी? तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख. और भी अदर बहुत सारे हैं. There are several birds. So students, जो पक्षियों को उनका जो है अन्य बहुत सारे पक्षी हमारे जैसे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में है, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं. उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं. क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है. उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है. तो वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाली वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है.
There are several hundred of species of snakes found in India. जैसे कि हमने आपको बताया कि यह जो है यहाँ पर बहुत सारी सांपों की प्रजाति पाई जाती ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग. Several species of wildlife of India are decline rapidly. Many species have already become extinct. In order to protect them, many national parks, sanctuaries, and biospheres reserve have been set up. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Can you name some wildlife of India and locate them on a map? आप लोग क्या कर सकते हैं, जो उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं. सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है. क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं. आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं. प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके. सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि जो है भारत के जो है जलवायु को और वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य प्राणियों के जगत को और फिर जो है वेजिटेशन को. सो इज दिस क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मानसून होते हैं और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कौन से होते हैं, उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है. एंड फिर कौन कौन से पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, फिर एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आई होप. ये आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से जो है इसे नोट करिए, कौन कौन से जो वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से होते हैं और वाइल्ड लाइफ एनिमल कौन कौन से होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर.